फ्रेंड्स, टॉप 10 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे सैटेलाइट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीईटी में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जलाशय में खाद के अत्यधिक उत्सर्जन परिणाम है। ऑप्शन ए बी सी डी में से गैस कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से देश में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कीटहारी पौधा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नेपेंथीज। ये कीटहारी पौधा है। ऐसे ही कई होते हैं, ड्रोसेरा भी होता है, ब्लैटर बर्ड, घटपर्डी, ये सब ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए अपने आसपास के कीटों का भक्षण कर लेते हैं। नेक्स्ट, डीडीटी एक है। डीडीटी इज एन, क्या है इसमें से। ऑप्शन ए बी सी में से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन होगा इसका सी इज राइट आंसर। डीईटी को आसानी से अपघटित नहीं कर सकते हैं इसलिए। फोर्थ, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। तालाब में पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, कैसा होता है इसका। ऑप्शन इसका कितना होगा सी, अपराइट होता है यानी सीधा, जैसे ऊर्जा में होता है ना, ऐसे ही तालाब का भी। फोर्थ, कौन सा उत्पादक की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक की श्रेणी में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर। तो बताइए इनमें से ए बी सी में से कौन सा होगा या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मिनेमेटा रोग जो कि जापान में जल प्रदूषण के कारण फैला था, उसका कारण क्या था। इसको मिनी माता रोग भी कहते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मरकरी यानी पारा। ये कई बार पूछा गया एग्जाम पे, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने को क्या कहते हैं। द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट एंड देन टू नाइट्रेट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट, पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि यह एक क्या है इसमें से एक। एनाटॉमिकल फीचर ऑफ पाइनस इंडिकेट दैट इज अ, कैसा प्लांट है ये। पाइनस जीरोफाइट प्लांट है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मरुद्भिद है यानी विच वन इज जीरोफाइट। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इक्वेसिटम। इसको हॉर्स टेल भी कहते हैं। बाकी ये मार्सिलिया, एजोला, सेल्विनिया, ये आपके सभी जल में पाए जाने में फर्न है। इक्वेसिटम की जातियाँ ऐसी होती हैं जो कि पानी में ग्रो कम करती हैं। नेक्स्ट, सक्रिय बात रंध्र निम्न में किन पौधों में पाए जाते हैं। सकन स्टोमेटा आर फाउंड इन। ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जीरोफाइट्स में जो स्टोमेटा होते हैं सक्रिय पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था, आराम से कर लेंगे। इसका आंसर कौन सा होगा। विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स। तो इसका
ऑप्शन होगा ए इज राइट आंसर, कीट बच्ची पौधे। नेक्स्ट, कीट बच्चे पौधे होते हैं जंतु जैसे उत्पादक या आदमखोर या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा वी, ये भी उत्पादक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट, एक पारतंत्र में अजैव घटक है। अ बायोटिक कंपोनेंट्स इज एन इकोसिस्टम इज, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जल आपका क्या है? अजैव घटक है। दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में आपके उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता आते हैं, और अजैविक में आपका जल, कार्बनिक, अकार्बनिक ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है। द इंडिकेटर इन SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लाइकेन। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसिड रेन, क्या होगा इसका भी आंसर? फर्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल एंड नाइट्रिक अम्ल, यानी H2SO4 एंड HNO3। नेक्स्ट, नंबर का पिरामिड होता है। अभी इससे रिलेटेड, तालाब से रिलेटेड ऐसे आया था क्वेश्चन, अब मैं नंबर का, इस पर पूछा गया नंबर का पिरामिड होता है। पिरामिड ऑफ नंबर रिमेन्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी वो तो होता है अपराइट भी और इन्वर्टेड भी। नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड, ये तो बहुत ही ईजी है, सबको आता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर, यानी अपराइट या सीधा। नेक्स्ट, एक पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड शो, ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कार्निवोरस। शीर्ष आपका कार्निवोरस को शो करता है, और जो इसका आधार होता है वो किसको करता है? उत्पादक को, यानी प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, पोषण रीत बनती है। ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनती है? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा इसका आंसर? आंसर डी इज राइट, आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से बनती है। नेक्स्ट, गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी, गहरे समुद्र में क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हाइड्रोथर्मल वेंट। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन, ये साइकोलॉजी के थर्ड पार्ट था। इससे पहले सॉरी, इकोलॉजी से रिलेटेड थर्ड पार्ट था। मैंने इकोलॉजी के 3 पार्ट करा दीजिए, जिसने भी नहीं देखे उसको देख लीजिए। थैंक यू सो मच।